मदन मोहन दास जी ने बहुत सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत किया, अति सुंदर। दो श्लोकों में ही सब कुछ कह दिया। वैसे ये बहुत अच्छे वक्ता हैं। और हमें भी प्रत्यक्ष सामने बैठकर सुनने की इच्छा होती है, लेकिन ये हमको सुनने का सौभाग्य प्रदान नहीं करते हैं। कहते गुरु जी के सामने नहीं बोलेंगे, चलो भाई कोई बात नहीं, लेकिन दो श्लोकों में ही उन्होंने सब कुछ कह दिया। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगताम श्री राम एव शरणम। संपूर्ण संसार के प्राणियों के श्री राम ही शरण है, माने घर हैं। शरण शब्द के दो अर्थ हैं, घर और रक्षक। संपूर्ण जीव जगत के रक्षक श्री राम हैं और संपूर्ण जीव जगत के घर माने आश्रय भी श्री राम है। राम जी को भजेंगे नहीं तो हमारी गति क्या है भाई? रामम बिना का गति? यहां गति नहीं है शास्त्री, गति, गति ही गति द्विवचन है, माने दो गति है। एक चंद्र मार्ग से गति होती है, एक सूर्य मार्ग से गति होती है, जिसको शुक्ल कृष्णे गति ये थे गीता जी में कहा। तो चाहे चंद्रमार्ग से जावे, कर्मकांड के मार्ग से साधक जावे, उसके लिए भी श्री राम जी के बिना कोई गति नहीं। और चाहे ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग से, अर्चिरादि मार्ग से साधक जावे, सूर्य मंडल का भेदन करके जावे, तो भी राम जी के बिना उसकी कोई गति नहीं। आप ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, किसी मार्ग के पथिक ही क्यों न हो, यदि राम जी को नहीं भजते हैं तो आपकी कोई गति नहीं। रामम बिना का गति? कहते हम तो और काम करेंगे, राम जी को नहीं भजेंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसी माथा पीटते रह जाओगे, हाथ पैर पटकते रह जाओगे। क्यों? क्योंकि कलयुग के जो दोष हैं वे तुम्हें कोई साधन करने ही नहीं देंगे। उठा उठा के पटकेगा कलयुग। अरे कलिमल निवृत्त हो तब न तुम साधन करोगे। बोले कलिमल की निवृत्ति भी राम जी की शरण से होगी। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। इसलिए रामाय नमः कार्यम, नमः कार्यम का अर्थ है कि प्रणाम तो राम जी को ही करना चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको आप दंडोत प्रणाम करो, वो ऐसे देखते हैं, आसमान की तरफ ताकते हैं, वो दंडोत नहीं लेते जल्दी किसी की। हाँ, कोई बड़ा ऑफिसर अधिकारी हो, सेठ साहूकार हो, नेता हो, बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति हो, तो उसको तो कहो 10 पग बढ़कर उसकी अगवानी तक कर लेंगे, लेकिन जिससे कोई प्रयोजन की सिद्धि न हो रही हो, स्वार्थ न हो, उस व्यक्ति की तरफ वो आंख उठा के देखते भी नहीं। ये व्यवहार किसी नेता अभिनेता का तो हो सकता है, संत का ये व्यवहार नहीं होता। संत के यहाँ अमीर गरीब, विद्वान मूर्ख सब एक जैसे होते हैं, क्योंकि राम जी के दरबार में सब एक। इसलिए ऐसा भी नहीं कि इनको 2 पेड़ा ज्यादा, इनको 2 पेड़ा कम। प्रसाद मिलेगा तो सबको बराबर मिलेगा। भेद बुद्धि नहीं होती।
तुम प्रणाम भी करोगे तो तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार कौन करेगा राम जी के बिना? अरे प्रणाम उसको करो जो तुम्हारे एक प्रणाम पर ही तुम्हें अपना सर्वस्व लौटा दे। ऐसा उदार शिरोमणि और कौन है? पद्म पुराण में लिखा है भैया जी, एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामे। व्यास जी कह रहे हैं पद्म पुराण में, श्री कृष्ण के चरण कमलों में एक बार प्रणाम कर लिया, क्या मिलेगा? बोले दशाश्वमेधा वव्रतेन तुल्यम। 10 अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञांत अवव्रत स्नान करने पर जिस पुण्य की प्राप्ति होगी वह केवल एक बार प्रणाम करने से हो जाएगा। बोले ये तो आपने यज्ञ कर्म से और भगवत प्रणाम की बराबरी कर दी। बोले बराबरी नहीं, ये तो कुछ ना कुछ कहना है, तो क्या कहें? इसलिए कहना पड़ा दशाश्वमेधा वव्रतेन तुल्यम। बराबरी क्यों नहीं? क्योंकि दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म। 10 अश्वमेध यज्ञ करके व्रत स्नान करके स्वर्ग में पुण्य भोग कर पुण्य क्षय होने के बाद फिर धरती पर जन्म लेगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने वाला दूसरी बार जन्म नहीं लेगा। इसलिए रामाय कार्यम नमः। रघुवर रावरे यह बड़ाई, आपकी ही ये बड़ाई है। अद्भुत है। एक तुलसी दल तक राम जी के चरणों में विभीषण ने अर्पित नहीं किया, एक चुल्लू जल भी नहीं चढ़ाया, केवल प्रणाम निवेदित किया। श्रवण सुजस सुनियाई हो प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। और इतने मात्र से प्रभु ने अस कह करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। इतना ही नहीं, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। इसलिए रामाय कार्यम नमः। तुम्हारे प्रणाम का आदर करने वाले राम जी ही हैं, इसलिए उनको प्रणाम करना। तब एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि पिताजी को प्रणाम न करें, माता जी को प्रणाम न करें, चाचा जी को, ताऊ जी को, फूफा जी को, और जाने कौन कौन प्रणाम में बहुत होते हैं, उनको प्रणाम न करें क्या? ये प्रश्न है कि नहीं? रामाय एव नमः कार्यम, राम जी को ही प्रणाम, दूसरे को प्रणाम ही मत करो। न संत को करो, न गुरु जी को करो, न पिताजी को करो, न माता जी को करो। अरे नहीं, ये अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि राम जी के अलावा और है कौन? कौन है? आशय कहने को भैया जी ये है कि पिताजी को प्रणाम करें तो यह अनुभव करें हम पिता के रूप में राम जी को ही प्रणाम करें। माता को प्रणाम करें, गुरु को प्रणाम करें,
गाय को प्रणाम करें, संत को प्रणाम करें, ब्राह्मण को प्रणाम करें, अपने से जो भी पूज्य हो, वरिष्ठ हो, हम जिसे वंदन करें, अनुभव करें, उस रूप में हम प्रभु का ही वंदन कर रहे हैं। क्योंकि राम माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अब देखिए, सिद्धांततः भी यही सत्य है। पिता माने क्या है? शरीर। यदि केवल देह ही पिता पदवाच्य होता तो मृत्यु के अनंतर देह का संस्कार क्यों किया जाता? पिता को कोई जलाएगा? कोई पुत्र भला अपने पिता को जलावेगा क्यों? इसका मतलब है पितृपदवाच्य देह नहीं है, आत्मा है। मातृपदवाच्य देह नहीं, आत्मा है। और आत्मा कौन है? श्री रघुनाथ जी ही सर्वांतरात्मा, भवान अखिलांतरात्मा। क्या ये कौन कह रहा है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। भवान अखिलांतरात्मा। इस प्रकार से भी हम जहां कहीं प्रणाम करते हैं, राम जी को ही प्रणाम करते। बस भीतर से पक्की बात समझ में आ जाए, हम राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। और फिर तो जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, बंदों तिनके पद कमल, सदा जोरि जुग पान। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पान। इसलिए रामाय कार्यम नमः। राम जी को प्रणाम नहीं करोगे, राम जी की शरण में नहीं जाओगे, तो काल रूपी सर्प के कलेवा बन जाओगे। अरे बोले, हम तो सर्प के मंत्र जानते हैं, गारुड़ मंत्र पढ़ेंगे, सर्प को बांध देंगे। बोले, ये काल रूपी सर्प किसी से नहीं डरता। इसको नियंत्रित करने वाली कोई गारुड़ी विद्या नहीं है। ये तो केवल रामा त्रष्यति काल भीम भुजगो। ये भयंकर काल रूपी सर्प केवल राम जी से डरता है और किसी से नहीं डरता। राम जी ही तुम्हें इससे बचा सकते हैं। इसलिए हमारी बात मान लो, तुम अब शरीर संसार के संबंध को त्याग कर, मैं केवल भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ऐसा हृदय से स्वीकार करके सर्वतो भावेन राम जी के अधीन हो जाओ। भगवत पारतंत्र स्वीकार कर लो। क्यों करें? बोले, रामस्य सर्वम बसे। अरे तुम्हारी क्या चले, तुम किस खेत की मूली हो? ब्रह्मा जी भी रामस्य वशे। राम